जी हाँ, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं बीजेपी से, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल बीजेपी पर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी इस वक्त सबसे मजबूत नजर आ रही है देश में भी और प्रदेश में। वो कहते हैं मजबूत, अब है या नहीं है इस बात का फैसला तो जनता करेगी। तो रमन साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आप सत्ता में आए, देश में आपने सरकार बनाई, अब विधानसभा चुनाव पड़े और एक ऐसा उत्साह नजर आ रहा है आपके कार्यकर्ताओं में जो मुझे अति उत्साह ज्यादा नजर आता है, उत्साह से भी ज्यादा ऐसा लगता है कि सपने इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं कि उसके लिए हर कोई अब मुख्यमंत्री बनना चाहता है आपकी पार्टी में। एक रेस सी शुरू हो गई है। अभी तो चुनाव भी दूर हैं, आपके विधायकों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उम्मीदवारों को लेकर। क्या 90 सीटों पर आप अपने उम्मीदवार भी आपके पूरे होंगे? क्योंकि अभी तक आपका संगठन हरियाणा में मजबूत नहीं था, अगर हम लोकसभा चुनाव से पहले की बात करें। ऐसे में इतने सारे सीएम होंगे तो कैसे मुकाबला करेंगे? आप तो अपने घर में ही उलझे रह जाएंगे। देखिए, प्रतिस्पर्धा वहाँ होती है जहाँ दो मेन चीजें हों। एक उम्मीद और दूसरा कैपेबिलिटी, सक्षमता। तो प्रतिस्पर्धा वहीं आएगी। और साथ में जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि इस समय अगर हरियाणा में किसी भी एक पार्टी जिससे जनता को उम्मीद है वो भाजपा है। इसकी पुष्टि आपके अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहुत क्लियरली ये अलग अलग जनसभाओं में दे रखे हैं कि हमारा अगर कोई प्रतिद्वंदी है इस समय तो वो सिर्फ बीजेपी है, आपको उससे लड़ना है। मैं इसमें ये नहीं कहता कि मतलब आप इनेलो को नकार रहे हैं, आप मैं नहीं, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। मैं वही बोल रहा था, मैं इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को भी कम आंकूंगा। हर एक का अपना वजूद है, हम इससे डिफाइन नहीं कर सकते कि आईएनएलडी का अपना एक वोट बेस है जो उनके साथ अच्छे और बुरे समय में रहा है। लेकिन आज जनता थोड़ा सा फर्क हो गई है। एक बहुत पुरानी नेपोलियन की सेइंग थी कि लीडर इज अ डीलर इन होप। तो आज जनता, देश भर की जनता जो है वो एक ऐसा लीडरशिप चाहती है जिससे उम्मीद की किरण जले। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं मलिक साहब। आप कहते हैं एक ऐसा लीडर चाहती है। अब नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री बनने आएंगे नहीं, तो आप अपना लीडर भी प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं और जितने प्रोजेक्ट हो रहे हैं वो बहुत सारे हैं, तो फिर कैसे हो? देखिए, मैंने जब शुरू में कहा प्रतिस्पर्धा वहीं होती है जहां कार्यकुशलता होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो ये जितने भी आप नाम किसी से एक दूसरे से जो लीडर्स इस तरह से अपने आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनकी ये जाए। देखिए, हमारे पार्टी के अध्यक्ष बहुत स्पष्ट रूप से एक दिशा निर्देश दे चुके हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी लीडर ये करेगा कि वो अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट कराने की कोशिश करेगा। ये कुछ सहयोगी और कुछ जो शुभचिंतक हैं वो जरूरत से ज्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं और वो कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज कर जाते हैं। मलिक साहब, एक पार्टी लाइन से अलग है। चलिए, आप अपनी बात कहते हैं, हमारे साथ रिडाल साहब और कौशिक साहब भी हैं। सतपाल जी, मैं आपके पास आऊंगा, आखिर में इनेलो के पास जाऊंगा क्योंकि आपका भी निशाना वहीं होगा, क्योंकि आप भी नहीं मान रहे मुकाबला। हुड्डा साहब बार बार कहते हैं बीजेपी से मुकाबला। सतपाल जी, आज आपका कुंडा भी बिखर रहा है, बीजेपी अपने आप को कह रही है मजबूत है और कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा वहीं होती है जहां पर कहें कि इस काबिल लोग होते हैं या आगे उम्मीदें हों, उन जगहों पर इस तरह के हालात होते हैं, इसलिए बहुत सारे हैं। लेकिन कांग्रेस का तो हालात मुझे ऐसे नजर आते हैं, वो बार बार बीजेपी को कहती है कि 90 उम्मीदवार नहीं है। आपकी पार्टी जिस तरह से खाली हो रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपको भी मुझे लगता है 90 पर ढूंढने पड़ जाएंगे। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस की नीति बहुत साफ नीति है, गरीब आदमी की सेवा करना, किसान की सेवा करना, प्रदेश के लोगों का विकास करना। बीजेपी के पास ना कोई नेता है ना कोई नीति है। ये आज भी इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, कांग्रेस से उधारे ले गए थे मांग के आदमी ये, और आज भी बातें तो कर रहे हैं लेकिन मुकाबला आप बताते हैं बीजेपी से, आईएनएलडी से क्यों नहीं बताते फिर आप? अगर हम उधार से मांग आज आईएनएलडी इन्होंने दिए क्यों? एक मिनट जी, देखिए, आज बीजेपी है से एनएलडी है, इनके पास कोई नीति नहीं है, सिर्फ नीति कांग्रेस के पास, नीति कांग्रेस के पास है। चलिए, आपकी नीति पर भी एक सवाल मैं यहाँ रिडाल साहब से पूछना चाहूंगा। रिडाल साहब, कौशिक जी ने चलिए आप पहले जी। कांग्रेस के पास नीति है। कांग्रेस के पास क्या नीति है? किसान को खुशहाल करना। कांग्रेस के पास क्या नीति है? गरीब के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना। कांग्रेस के पास क्या नीति है? भय भ्रष्टाचार खत्म करना। आपके याद है कि जी, जब बीजेपी प्रदेश में बीजेपी का साले का राज था
भय भ्रष्टाचार कितना था, क्या हालात थे प्रदेश के अंदर, कितने बार किसानों को गोलियां चलाई गई। प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब से मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठे हैं, पहला मुख्यमंत्री है प्रदेश के अंदर किसी किसान को लाठी तक नहीं मारी गई। पहला मुख्यमंत्री है प्रदेश के अंदर किसी ने किसान को अंदर नहीं किया, कानून बना दिया, जो काला कानून था तो खत्म कर दिया। तो ज्यादा नहीं कहता मैं कहता हूं कांग्रेस को कोई चिंता नहीं है। ये जो कुछ स्वार्थी लोग जा रहे हैं इनसे कांग्रेस में कुछ मतलब आप कहते हैं आपने जितना विकास किया आप उसके मुद्दे पर ही वोट मांगेंगे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आए तो वेलकम और जाए तो भीड़ का। चलिए रिडाऊ साहब नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी से भी उठा रहे हैं, उनसे भी पूछूंगा, लेकिन पहले आप सबसे पहले संगठन की बात। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई में संगठित है और हम कह सकते हैं दावे के साथ में प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर यदि कोई कैडर युक्त पार्टी है तो इंडियन नेशनल लोकदल है। लेकिन नीतियों पर सवाल उठाया कि आपके पास नीति की बात, जैसे हमारे कांग्रेसी मित्र ने कहा, किसान के बारे में कहा, दूसरी बातों के बारे में कहा, उन्हें पार्टी की बातें कही। पिछले 10 साल से प्रदेश के अंदर जब से श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार प्रदेश में बनी है तब से लेकर के आज तक किसानों को बड़ी बेरहमी से लूटने का काम हम लोगों ने किया है। जैसे आज जमीन लूट ली किसान की, दिन पे दिन उसके जितने भी जेंस के बाहों प्रॉपर नहीं मिलते, डीजल का रेट रोज आना बढ़ता है, ट्रैक्टर के रेट बढ़ते हैं, कल्टीवेटर के रेट बढ़ते हैं, ट्रॉली के रेट बढ़ते हैं, किसान आज आत्महत्या करने के ऊपर मजबूर है। ये स्थिति किसान की कांग्रेस ने कर छोड़ी पिछले 10 साल में। युवा और महिलाओं का बताता हूँ आपको, महिला जो कि हरियाणा प्रदेश एक संपन्न प्रदेश था, हरियाणा प्रदेश की पहचान ये थी कि ईमानदार प्रदेश है। लेकिन वो ये हरियाणा प्रदेश की पहचान थी कि यहाँ पे गीता का उपदेश दिया गया, ऐसी पहचान थी। लेकिन यहाँ पर इन्हीं कांग्रेसियों के द्वारा इस प्रदेश का नाम बलात्कारी प्रदेश रखकर छोड़ दिया गया। हमारे अपने आप को हरियाणावासी कहते हुए शर्म आती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा बलात्कार कहीं हुए हैं तो हरियाणा के अंदर है। महिलाओं की स्थिति, युवाओं के साथ इतना बेरहमी से काम इस कांग्रेस की सरकार ने पिछले 10 साल में किया है, इतना शायद ही किसी इतिहास में नहीं मिलेगा। बिल्कुल हर कांग्रेसी नेता के मकान के बाहर नौकरियों की लिस्ट लगी हुई है, 5 लाख से लेकर 5 करोड़ तक इन लोगों ने हर नौकरी पे। मैं आऊंगा सतपाल जी आपके पास। हर कांग्रेसी नेता के मकान के बाद रेट लिस्ट है, भाई ये नौकरी इतने लाख। बिल्कुल, इस रेट लिस्ट पे पूछूंगा मैं। एक मिनट रमन जी से एक सवाल छोटा सा बेरहमी से सुनिए, आप सुनिए, लास्ट बात सुनिए मेरी। आज प्रदेश का कर्मचारी, हर महकमे का कर्मचारी सड़क पे है, धरने दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। इन्होंने बड़ी बेरहमी से कर्मचारियों के साथ पड़ा पिछले 10 साल में देश शुरू किया है। बिल्कुल, मैं सतपाल जी से आज प्रदेश का हर वर्ग, हर आदमी, इंक्लूड कांग्रेसी भी सरकार से तंग है। चलिए आप कहते हैं बेरहमी से, जितना जल्दी मुक्ति पाली जाए कांग्रेस से उतना ही भलाई। ये फैसला जनता करेगी, चुनाव में कर चुकी है फैसला, अभी वक्त मन बना चुकी है। इंतजार है उस दिन की जिस दिन चुनाव होगा, वोट डाली जाएगी। इनका एक 4 सीट मिलेगी, मुश्किल से नहीं, कांदिया नहीं। चलिए 4 तो मानते हैं मिलेगी, कांदिया मिलेगी 4, 5 सीट नहीं। मैं रमन साहब, आपने जब लोकसभा चुनाव लड़ा था तो बड़ा कहा था कांग्रेस ने जो जमीनों के घोटाले किए हैं, ये किया है, वो किया, हम काम करेंगे, कुछ हुआ नहीं अभी तक बीजेपी का। देखिए, आप अगर ये पूछते हैं कि 16 मई को 2 महीने हो गए, 2 महीने इस जो अव्यवस्था में पूरे राष्ट्र की, लेकिन फिर जनता के बीच कैसे जाएंगे अगर आप इस तरह जाएंगे? हरियाणा के अंदर कांग्रेस के ऊपर कैसे? मैं वही बता रहा हूँ आपको, इसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है। आपने अगर देखा हो, जो भी चाहे वो बजट के लिए आप बोलें या आप बजट पर भी सवाल उठे सर, महंगाई बढ़ा दी, रेल बजट। देखिए, महंगाई बढ़ा दी, आप अगर आप उस विषय पे जाएंगे तो कम से कम आपको ये भी तो पता होना चाहिए, और आप एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं, आपको ये भी पता होगा कि रेलवे के पास उस समय आज के डेट के ऊपर 30,000 करोड़ के ऊपर का नुकसान है, जो वो किस तरीके से पूरा करे वो पता है। मैं यहाँ एक सवाल, ये हम नहीं कहते, ये जो आपकी जिनसे मुकाबला है पार्टियां, कांग्रेस कह रही है, लोग कह रहे हैं। अगर आरोप दो चीजें होती हैं, एक होता है किसी का कॉन्ट्रडिक्शन करना, एक होता है एलिगेशन लगाना, आरोप लगाना। आरोप लगाने के लिए बहुत आसान काम है, आपने मुंह खोलना है और एक हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं परशुराम, उनकी तरह कुछ भी बोल दीजिए। लेकिन जब आपको क्रिटिसिज्म करना होता है तो आपको तथ्यों के साथ, मतलब आपको लगता है कि अभी वक्त मिलना चाहिए? नहीं सर, नहीं, आपको तथ्यों के साथ आना पड़ता है, और उसके लिए आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, वो इनके पास। मतलब आप कहते हैं मोदी जी जो कह रहे हैं वो फैक्ट से कह रहे हैं, जो हालात बदलेंगे, विजन की बात कर रहे हैं, इसलिए इन चीजों में। बिल्कुल। चलिए सतपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे इन दोनों बातों पर। मैं
भाई जो हमारे एनएलडी के साथी हैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। इनको याद भी कराना चाहता हूँ, जब इन्होंने 6 साल शासन किया। नहीं, आप बीजेपी भी साथ थी उस 6 साल की शासन में, मैं रमन जी आप भी सुनिए, आपके ऊपर भी आ रहा था। जब इन्होंने 6 साल शासन किया, इन्होंने 6 साल में गन्ने का रेट केवल 22 रुपए बढ़ाया। रिकॉर्ड की बात है।